Students, welcome again to Mahi classes. Today our topic of discussion would be lines and angles. It for standard 7 and chapter number 5. In the previous class we already discussed about the lines. Today our topic of discussion would be angles. Okay, angles. What is angles? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं। जब हमारे पास कोई भी टू रेज थी, बताया था ना आपको रेज के बारे में, दिस वन फर्स्ट रे एंड द सेकेंड रे। अगर ये दोनों रेज एक ही कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं, इट मीन्स इट फॉर्म्स एन एंगल। क्लियर कि जब कोई भी टू रेज एक ही कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो तो वो क्या फॉर्म करती है, कंप्लीटली एक एंगल को बनाती है। ओके, अब एंगल्स कितने टाइप के हैं ये आपने सारा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ। एंगल्स फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो उसे हम क्या कहेंगे? दैट एंगल कॉल्स एन एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ये लेस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 30 डिग्री है, क्लियर, जैसे 60 डिग्री है, 70 है, ये सारे एंगल्स क्या है? 90 से लेस है। इट मीन्स ये क्या है? सारे एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ अब है हमारा ऑब्ट्यूज। एक्यूट था, सेकंड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा था? विच इज़ ग्रेटर देन 90। जो भी एंगल 90 से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? दैट्स कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ थर्ड अब हमारा आता है राइट एंगल। इट्स राइट एंगल। देखो नेम से ही क्लियर है, राइट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? दैट्स कॉल्ड एन राइट एंगल। जैसे 90 का एंगल क्या है? लाइक दिस। ओके, कि ये हमारे क्या है? एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। तो ये हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एंगल इज दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा है? देखो नेम से है क्लियर, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। क्लियर, अब जैसे आपने क्या बनाया? एक रे फॉर्म की। ओके, अब रे के ऊपर जो ये एंगल कंप्लीट राउंड, कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, हाफ रेवोल्यूशन है, अगर इसका हम कंप्लीट रेवोल्यूशन कर देंगे वो 360 का होता है। अगर इसका हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ओके, अगर मैं इसी स्ट्रेट एंगल के ऊपर, सी ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है, इसके ऊपर मैं 3 एंगल्स फॉर्म कर देती हूँ, 1 2 3 4 एंगल बना दिया, तो हम क्या कहेंगे? इन 4 के 4 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा? 180। क्लियर कि जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे कितने भी एंगल बना दो, उन सभी का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि जो अपना स्ट्रेट एंगल है वो किसके इक्वल होता है? इट विल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट एंगल इज, स्ट्रेट एंगल था, अब हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा कौन सा था? कि अब है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है? जो 180 से तो अबव हो, लेकिन वो 360 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे देखो आप, जैसे हम एंगल फॉर्म करते हैं, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कितने डिग्री का होगा? इट विल बी 90। दिस वन ऑल्सो 90,
this one 90 and the last this one is also 90 degree, all are the 90. अब अगर मैं इसी एंगल्स का कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाती हूँ, सी अगर मैं यहाँ से लेके इसको कंप्लीटली यहाँ तक मुझे पहुँचना है तो देखो 90 का 90 है पूरा, तो ये कितना बनेगा 360 बनेगा ना, क्योंकि 90 90 90 90 चारों 90s का प्लस करो इट विल बी 360। अगर हम इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे तो वो कितना होगा 360। बट अगर मैं इसी चीज़ का हाफ रेवोल्यूशन लेती हूँ, मैंने ये वाला रेवोल्यूशन भी नहीं लिया और ये वाला भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये 2 रेवोल्यूशंस लिए हैं, तो 90 एंड 90 तो ये कितना बनेगा 180 डिग्री। ऐसे ही बनेंगे ना। अगर हाफ लोगे तो वो क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180, तो हाफ रेवोल्यूशन लोगे तो आप कितना आएगा 180। अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे तो वो कितना बनेगा 360। बट रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है जो 180 से तो अबव हो बट 360 से क्या हो लेस हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रेवोल्यूशन यहाँ तक ही फॉर्म करेंगे। ओके कि देखो अब ये रेवोल्यूशन यहाँ से चला 90, यहाँ पे पहुँचा 180, 180 से तो क्या हो गया अबव हो गया, बट 360 तक यहाँ तक नहीं पहुँचा ये रेवोल्यूशन। देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा तो ये 360 कंप्लीट नहीं हुआ ना, ठीक है, तो ये 360 से क्या हो गया लेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा मोर देन 180 बट लेस देन इट विल बी 360, तो वो एंगल हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसीलिए हम रिफ्लेक्स एंगल हमेशा उल्टा बनाते हैं लाइक दिस, तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्स एंगल है। ओके तो ये थे आपके एंगल्स जो आपने पिछली क्लासेस में स्टडी किए। एक्यूट विच इज़ लेस देन 90, ऑब्ट्यूज विच इज़ ग्रेटर देन 90, राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90, स्ट्रेट एंगल इट विल बी 180, रिफ्लेक्स एंगल लेस देन मोर देन 180 बट लेस देन 360, इट्स कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल। ओके आवर नाउ आवर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करवा दिए थे, बट नाउ हम क्या करेंगे अब थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से थे, अब है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या था कि किसी भी 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 90। अगर हमारे पास कोई भी 2 एंगल्स हैं, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है दैट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके जैसे मैंने आपको कहा था 30 है एक एंगल मेरे पास, दूसरा मेरे पास 60 है। अब आप क्या बताओ, अब ये बताओ क्या 30 और 60 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस it's a complementary because of sum of these angles will be 90 degree. Okay now our second angle is supplementary angles। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है किसी भी 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। अगर किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम 180 होगा दैट एंगल विल कॉल्स अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ये अब आपका क्या आ गया रिलेटेड एंगल्स आ गए, जो हमने ऑब्ट्यूज एक्यूट रिफ्लेक्स स्ट्रेट सारे स्टडी किए हुए हैं। अब ये एंगल्स क्या करेंगे उसके साथ रिलेट करेंगे। अब हमें देखना है कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं। सी इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, अगर वो 3 की 3 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं दैट टाइम दैट एंगल कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल्स। ओके यस आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉमन वर्टेक्स, कि किसी भी
टू एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, कॉमन। कैसे, साथ साथ में मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। ये देखो मैंने क्या किया, टू रेज बनाई और टू रेज के साथ एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करके मैंने क्या बना लिया, एंगल। बट एंगल तो मैंने बना लिया, अब मैंने क्या बनाना है, एडजेसेंट एंगल। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि जो दोनों आर्म्स हैं, सी ये क्या है ए, ये क्या है बी, दिस इज ओ। अब देखो ए, ये वाली जो रे है ओ ए एंड दिस रे ओ बी, ये दोनों रे एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है ना, एक ही पॉइंट है, कौन सा, ओ पॉइंट। तो ये हमारा ओ पॉइंट क्या है, कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, फुलफिल। ओके, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कॉमन आर्म। अब इसमें क्या उसने कहा कि जो हमारी टू रेज है उन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। आर्म मतलब ये ओ ए, ये भी क्या है, आर्म बोलते हैं इसको, ओ भी हमारी क्या है, आर्म। ओके, बट हमें इस एंगल में क्या चाहिए, कॉमन आर्म चाहिए, जो इन दोनों के आर्म्स की क्या हो, कॉमन हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे प्लेस करती हूँ तो ये क्या है, दिस नेम पॉइंट नेम इज सी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ओ सी है वो ओ ए और ओ बी दोनों की क्या है, कॉमन आर्म। कॉमन मतलब वो इस साइड भी है और दूसरी साइड के दोनों के क्या है, बिटवीन से जा रही है, बीच में से जा रही है। इट मीन्स ये हमारी क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। ओके ओके, आवर थर्ड पॉइंट इज, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी नॉन कॉमन आर्म्स का आर्म्स ऑन ईदर साइड। इसकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था, ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों के बिटवीन एक लाइन ड्रॉ की, ओ सी। ओ सी हमारी क्या है, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म है। बट ओ ए और जो ओ बी है ये हमारी दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। दो कॉमन नहीं है ना दोनों आपस में, तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे, नॉन कॉमन आर्म्स। ओके, उसने कहा नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों साइड होनी ज़रूरी हैं, तभी अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स एन एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सी आवर फर्स्ट एंगल इज, फर्स्ट हमारा एंगल यहाँ पे कौन सा बना, ए ओ सी, फर्स्ट एंगल बना। सेकेंड एंगल हमारा कौन सा बना, सी ओ बी, दोनों एंगल मैंने बना दिए। अब इन दोनों एंगल्स में देखो ए ओ सी ये हमारा फर्स्ट एंगल, सी ओ बी क्या है हमारा सेकेंड एंगल, तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2, या आप ये कह सकते हो ए ओ सी एंड द सी ओ बी बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके डन। बस आपने ये देखना है कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज अवर सेकेंड रे ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कॉमन आर्म बनाई, ये क्या है, सी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, क्या ये वाला एंगल मतलब एंगल ए ओ सी फर्स्ट एंगल है, एंड अगर मैं आपको कहूँ ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब एंगल ए ओ बी। ओके, अगर मैं कहूँ एंगल 1 एंड कंप्लीट एंगल ए ओ बी, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, तब आप क्या कहोगे, है या नहीं है। लेट्स चेक इट। फर्स्ट हम चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स। क्या इन दोनों एंगल्स में ए ओ बी एंड ए ओ बी एंड ए ओ सी, क्या इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स है? यस, कॉमन वर्टेक्स इज अवर ओ पॉइंट, यानी कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी है, कॉमन आर्म। क्या इन दोनों में कॉमन आर्म है? अब देखो ए ओ सी ए ओ बी, ए ओ सी
AOB, दोनों में कॉमन आर्म हमारी क्या बनेगी, AO और AO, तो हमारी कॉमन आर्म क्या बन गई, OA, यही बनी, या AO ले लो चाहे OA बोल लो, तो कॉमन आर्म हमारी क्या हो गई, OE। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब हमने थर्ड चेक करना है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, कि जो हमारी कॉमन आर्म है क्या इसके दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स हैं, क्या आपको दिख रहा है, सी ये है हमारी OA, सॉरी दिस वन, ये है हमारी OA, क्या इस लाइन के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स है, नो, इस साइड तो है बट क्या इसके इस साइड यहाँ पे कोई आर्म बनी हुई है, नहीं बनी हुई, इट मीन्स हमारा ये थर्ड पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 2 पॉइंट्स होल्ड कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा। अगर थर्ड पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा इट मीन्स हमारे ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट नहीं है। ओके बस आपने क्या करना है, एडजेसेंट का मीनिंग क्या है, मीनिंग है जो दो एंगल्स हमेशा साथ साथ होंगे उन्हें हम कौन से एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, बिल्कुल साथ, पहले एक एंगल फिनिश हुआ देन सेकंड एंगल स्टार्ट हुआ तो वो एंगल हमारे कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पे एंगल 1 खत्म हुआ, साथ ही साथ एंगल 2 क्या हो गया, स्टार्ट हो गया ना, दोनों एंगल्स क्या हैं, बिल्कुल आसपास हैं, साथ साथ हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके अगर आपको ये भी ना पता चले तो आप ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करवा के देखोगे, दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, दिस वन OC एंड द थर्ड इज नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, कि ये वाली जो कॉमन आर्म है इसके दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स होनी जरूरी है। ओके अगर तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हैं देन इट्स कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल्स। Hope so you understand about it. Now move on the next angle, that is vertically opposite angle. See, but उससे पहले हम कौन सा एंगल स्टडी करेंगे, लीनियर पेयर। ये था हमारा एडजेसेंट, अब है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल्स, लीनियर पेयर। कि लीनियर पेयर क्या होता है, इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, दो एंगल्स का सम अगर 180 है, दैट टाइम दैट मेक्स अ लीनियर पेयर। ओके सी कैसे, अगर मैं आपको देखो ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट एंगल मैंने आपको भी करवाया था ना, स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल था, 180 के, स्ट्रेट एंगल में भी 180 है और लीनियर पेयर में भी क्या होगा, किन्हीं भी एंगल्स का सम अगर वो हाफ रेवोल्यूशन के ऊपर बने हुए हैं, 2 एंगल है चाहे 4 है, उन सभी का सम कितना होगा, 180। ओके सी अब ये क्या है, लीनियर बना हुआ है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल के ऊपर चाहे हम 10 एंगल्स बना दें तो सभी का सम कितना होगा, 180। ओके तो लीनियर पेयर क्या होगा, अगर हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 है, दैट मेक्स अ लीनियर पेयर। ओके सी अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये क्या है, एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर मैं इस टाइप का बना देती हूँ, एक्स है 60 डिग्री है, ये क्या है 90 मत 70। ओके अगर मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देती हूँ, अब आप देखो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है, मतलब इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो आप क्या कहोगे इसको, इन सभी एंगल्स का सम कर दोगे, 70 इज इक्वल्स टू 180। ओके अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो 360, बट अगर यहाँ पे ये हाफ रेवोल्यूशन को कवर कर रहा है इट मीन्स इट विल इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 60 एंड 70 इट विल बी 130 इज इक्वल्स टू 180। ये x की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, 130 जब इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो ये क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
50 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, x हमें एंगल का पता नहीं है, तो हम इस टाइप से एंगल्स की x की वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स हमारा ये थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री। ओके तो लीनियर पेयर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लीनियर पेयर में आपने चाहे यहाँ पे 10 एंगल्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, अगर हाफ रेवोल्यूशन है तो उन सभी का सम किसके इक्वल होगा, इट विल बी 180। ओके नाउ अब हमारा नेक्स्ट एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो इसके नेम से ही क्लियर है। इसमें क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में हमेशा 2 लाइंस होंगी जो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये है हमारी फर्स्ट रे एंड दिस इज अवर सेकेंड लाइन। ओके अगर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमेशा 2 लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे। अब देखो उसने कहा ऑपोजिट, देखो नेम से क्लियर है ऑपोजिट। अगर मैं एक एंगल यहाँ पे बना रही हूँ, 1 एंगल है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, दिस वन। तो ये क्या होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज विल बी इक्वल। ओके अगर ये 30 है तो इसका ऑपोजिट एंगल दिस वन, इसके सामने ये वाला है दिस वन 30, इट मीन्स ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। ओके सिमिलरली अगर इस साइड की बात करते हैं, अगर ये एंगल क्या है 40 है, सपोज करते हैं दिस वन 40, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसके ऑपोजिट क्या है, इसका सामने वाला, तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। ओके ये तो मैंने जस्ट सपोज किया है, तो इसके नेम से ही क्लियर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एक एंगल बना होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसके सामने वाला। ठीक है 30 था, इसके सामने वाला 30, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज विल बी क्या होंगे, इक्वल। Okay done. Hope so you understand about it. Today we discussed about angles. First of all we discussed about acute, obtuse, right, straight. All these topics we discussed. Now नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से थे, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड्स। तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हैं, दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स अवर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट लीनियर पेयर, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। नेक्स्ट हमने किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नेम से क्लियर है ऑपोजिट। अगर एक एंगल गिवन है उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसके बिल्कुल सामने दिस वन। अगर ये एंगल है इसका ऑपोजिट क्या होगा, दिस वन। ओके होप सो you understand about this all angles. Now you can revise it. Thanks and have a nice day.